औरत सेक्स को मना नहीं करती, वो तुम्हें मना करती है। कड़वी बात सुनो, ज्यादातर मर्दों को इंटीमेसी शुरू करना ही नहीं आता। ये शर्म की वजह से नहीं है, ये इसलिए नहीं है कि औरतें ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। असल वजह कुछ और है। मर्द मान बैठे हैं कि सेक्स की बात करना उनकी मर्दानगी कम कर देता है, और यही सोच उन्हें उसकी नजरों में अदृश्य बना देती है। आज वो सच सुनोगे जो बहुत कम लोग बोलने की हिम्मत करते हैं। औरतें सेक्स को रिजेक्ट नहीं करती, वो उन मर्दों को रिजेक्ट करती हैं जो डिजायर पैदा ही नहीं कर पाते। इसमें वो मर्द भी आते हैं जो प्यार की भीख मांगते हैं, जो बहुत अच्छे बनकर चुपचाप इंतजार करते रहते हैं कि शायद वो खुद कुछ करे। लेकिन सच्चाई ये है, औरतों में भी इच्छा होती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो इंटीमेसी चाहती है, लेकिन उस मर्द के साथ जो एक बुनियादी नियम समझता हो। कार्ल जंग का मनोविज्ञान कहता है, औरत की इच्छा मांगी नहीं जाती, जगाई जाती है। यहीं असली खेल शुरू होता है। ये चालाकी नहीं है, ये खुद को उस लेवल का मर्द बनाना है जिसे वो अपने आप चाहने लगे। ऐसा मर्द जो गिड़गिड़ाता नहीं, दबाव नहीं बनाता और बेचारा बनने का नाटक नहीं करता। ज्यादातर मर्द क्या मानते हैं कि इंटीमेसी के लिए ढेर सारी डेट्स चाहिए, परफेक्ट पल का इंतजार करना पड़ता है, बहुत सब्र दिखाना पड़ता है। लेकिन जो सच वो मिस कर देते हैं वो ये है, वो पहले कुछ ही मिनटों में तय कर लेती है कि तुम्हारे साथ कुछ होगा या नहीं। उसके बाद जो भी होता है वो सिर्फ कंफर्मेशन होता है। अगर तुम उसके संकेत नहीं पढ़ पाते, अगर तुम हालात को लीड नहीं कर पाते, अगर तुम्हारी चाल ढाल में मर्दाना इरादा नहीं है, तो उसका आकर्षण गिर जाता है और तुम रह जाते हो ये सोचते हुए, मेरी गलती क्या थी। अब असहज सच सुनो, वो चाहती है कि तुम पहल करो, लेकिन बेचैनी से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से, कंट्रोल में रखी हुई यौन ऊर्जा से और साफ नियत के साथ। भाई, ये कोई जन्म से नहीं आता, ये ट्रेन किया जाता है। न घटिया लाइनें रटकर, न सस्ते दिमागी खेल खेल कर, बल्कि सोच से, मौजूदगी से और कार्ल जंग के मनोविज्ञान से। क्योंकि मजबूत मर्द रिजेक्शन पर रिएक्ट नहीं करता, उसे मंजूरी की जरूरत नहीं होती, और यही बात उसे सबसे ज्यादा चाहने लायक बनाती है। इस वीडियो में तुम जानोगे वो मनोवैज्ञानिक तरीका जो बिना सीधे शब्दों के उसकी इच्छा जगा देता है। तुम सीखोगे कैसे अपनी मौजूदगी से उसे अगला कदम उठाने पर मजबूर करना है, और सबसे जरूरी, कैसे जरूरतमंद दिखना बंद करके असली आकर्षण पैदा करना है। क्योंकि अगर तुम सेक्स ऐसे मांगते रहोगे जैसे बच्चा टॉफी मांगता है, तो कभी उस औरत को महसूस नहीं कर पाओगे जो तुम्हें सच में चाहती हो। अब ध्यान से सुनो, 6 स्तंभ आकर्षित करने वाली महिला की इच्छा। नंबर 1, कमजोर मर्दों के साथ वो सेक्स नहीं चाहती। शारीरिक ताकत नहीं, मानसिक मजबूती मायने रखती है। डरपोक और अस्थिर मर्द उसकी इच्छा मार देता है। नंबर 2, इजाजत मांगना बंद करो, लीड करो या हार मानो। जो मर्द रास्ता नहीं दिखा सकता। नंबर 3, औरत की इच्छा शांत होती है, तर्क से नहीं चलती, वो महसूस करती है, सोचती नहीं। नंबर 4, तुम्हारी यौन ऊर्जा शब्दों से ज्यादा बोलती है। तुम्हारी आंखें, खामोशी और ठहराव सब कुछ संदेश देता है। नंबर 5, जो मर्द रिएक्ट नहीं करता वही उसे बेचैन करता है। कार्ल जंग का मनोविज्ञान कहता है, नियंत्रण ही असली आकर्षण है। नंबर 6, उसे खुद सुझाव देने पर मजबूर करो, यही ट्रिक है। जब तुम सही जगह खड़े होते हो, शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये सच समझ में आ गया तो खेल बदल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं। नंबर 1, वो कमजोर मर्दों के साथ सेक्स नहीं चाहती। ये बात चुभेगी, लेकिन समझना जरूरी है। औरत सेक्स को मना नहीं करती, वो उस ऊर्जा को मना करती है जो मर्द अपने साथ लेकर आता है। अगर तुम्हारी ऊर्जा में जरूरतमंदी है, अगर तुम्हारे अंदर असुरक्षा है, अगर तुम्हारी आंखों में खुद पर शक है, तो उसका मन अपने आप बंद हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि उसे सेक्स पसंद नहीं या वो तैयार नहीं है। असल सच्चाई ये है, वो ऐसे मर्द की ओर खींच नहीं सकती जो खुद को इस लायक नहीं समझता। यहीं ज्यादातर मर्द गिर जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं अच्छा बनूं, सभ्य रहूं, ज्यादा सम्मान दिखाऊं तो वो पिघल जाएगी। लेकिन वो नहीं समझते कि इससे दोस्ती पैदा होती है, भरोसा पैदा होता है, दया या अपनापन पैदा होता है, लेकिन इच्छा नहीं। कार्ल जंग का मनोविज्ञान कहता है, औरत की इच्छा मर्दाना मजबूती से जुड़ी होती है, हिंसा से नहीं, जबरदस्ती से नहीं, बल्कि दिशा से, स्पष्टता से और उस आत्मविश्वास से जिसे साबित करने के लिए किसी की मंजूरी नहीं चाहिए। एक औरत उस मर्द के बारे में सपना नहीं देखती जो पूछता है,
क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूं? वो उस मर्द के बारे में सोचती है जिसकी नजर स्थिर हो, जिसकी मौजूदगी भारी हो, जो बिना एक शब्द बोले उसके पेट में कुछ हिला दे। लेकिन ध्यान रखना, ये नाटक से नहीं होता, ये बनना पड़ता है। यही तुम्हारा अंदरूनी काम है एक मर्द के रूप में। अगर तुम खुद पर शक करते हो, अगर रिजेक्शन से डरते हो, अगर अंदर ही अंदर खुद को छोटा मानते हो, तो तुम्हारा शरीर सब बता देता है, तुम्हारी चाल बता देती है, तुम्हारी आंखें खोल देती हैं। भले ही तुम सही शब्द बोलो, वो शक्ति की कमी महसूस कर लेती है। और जब एक औरत ऐसा महसूस करती है तो वो तुम्हें एक ही डिब्बे में डाल देती है। अच्छा लड़का, लेकिन रोमांचक नहीं। अब एक आम कहानी सुनो। एक मर्द किसी लड़की के साथ कई बार मिलता है, हर बिल वो देता है, बहुत सभ्य रहता है, कोई दबाव नहीं बनाता। लड़की हंसती है, सब ठीक लगता है, लेकिन जब भी वो करीब आने की कोशिश करता है, वो कहती है, मैं अभी तैयार नहीं हूं। मर्द सोचता है, ठीक है, मैं उसके फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा होता है? मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, कोई चिंगारी नहीं है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं जाग रही। फिर या तो वो गायब हो जाती है या किसी और मर्द के साथ दिखने लगती है जो इतना सभ्य नहीं था लेकिन साफ था। उसने इजाजत नहीं मांगी, उसकी ऊर्जा महसूस की गई, सोची नहीं गई। दर्द होता है? हां, न्याय संगत है। यह न्याय का सवाल ही नहीं है, यह इंसानी स्वभाव का नियम है। कमजोर भावनात्मक रूप से डगमगाती ऊर्जा कभी इच्छा नहीं जगाती। तो करना क्या है? मंजूरी ढूंढना बंद करो, सही संकेत का इंतजार बंद करो, अपनी इच्छा से जुड़ो बिना शर्म के। कालजंग का मनोविज्ञान कहता है, मजबूत मर्द इच्छा को दबाता नहीं, वो उसे काबू में रखता है, उसे छुपाता नहीं और न ही किसी पर निर्भर करता है। और यही मर्द चुंबक बन जाता है। वो बातों से नहीं, अपनी चाल से आकर्षित करता है, कमरे में घुसने के तरीके से, औरत को देखने के ढंग से, बिना माफी मांगे। ऐसा मर्द कमजोर नहीं होता और इसीलिए वो उसके साथ सेक्स चाहती है। नंबर 2, इजाजत मांगना बंद करो, लीड करो या खो दो। एक बेरहम सच सुनो जो कोई खुलकर नहीं बोलता। जिस पल तुम इजाजत मांगते हो, उसी पल तुम ताकत खो देते हो, और जिस दिन ताकत गई, उस दिन आकर्षण भी चला गया। यहां बात बदतमीज बनने की नहीं है, न जबरदस्ती की, न बेइज्जती की। बात बस इतनी है, औरत ये महसूस करना चाहती है कि तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, न कि तुम हर कदम पर उसकी उंगली पकड़कर चलने का इंतजार कर रहे हो जैसे कोई बच्चा। जब एक मर्द पूछता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूं, क्या तुम्हें गले लगाऊं, क्या हम साथ सो सकते हैं, तो औरत उसे सम्मान नहीं सुनती, वो सुनती है शक, डर, नेतृत्व की कमी, और ये इच्छा को सेकंडों में मार देता है। क्यों? क्योंकि औरत की इच्छा रिएक्शन में पैदा होती है। वो उस चीज पर प्रतिक्रिया देती है जो तुम बाहर भेजते हो। अगर तुम संदेह भेजते हो, वो ठंडक भेजती है। अगर तुम शांत आत्मविश्वास भेजते हो, वो बिना शब्दों के चाहत भेजती है। यही कालजंग का मनोविज्ञान काम करता है। मजबूत मर्द इजाजत मांगकर लीड नहीं करता, वो शांति से, ठहराव के साथ और पूरी निश्चितता के साथ आगे बढ़ता है। अगर उसे आपत्ति होगी, वो खुद बता देगी, और वो मर्द टूटेगा नहीं, पीछे हट जाएगा बिना अपमान के। लेकिन मजेदार सच ये है, ज्यादातर बार वो चाहती है, बस इंतजार कर रही होती है कि तुम में हिम्मत आए। अब एक आम हालात समझो। तुम किसी लड़की के साथ अपने कमरे में हो, सब कुछ सहज चल रहा है, वो हंस रही है, करीब आ रही है, नजरें टिक रही हैं, तुम्हारे अंदर चाहत है, लेकिन इरादे से आगे बढ़ने की बजाय तुम पूछ बैठते हो, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूं? वो भौहें सिकोड़ती है, हल्की सी असहज मुस्कान देती है और कहती है, अभी नहीं। क्या हुआ? पल मर गया। वो तैयार थी, लेकिन तुमने पहले खुद शक दिखाया और उसी शक ने उसे भी डरा दिया। अब उल्टा दृश्य सोचो, तुम पूरी तरह मौजूद हो, तुम उसे देखते हो, बिना बोले इरादे के साथ पास आते हो। वो ऊर्जा महसूस करती है, वो तनाव महसूस करती है, वो पल महसूस करती है। तुम्हारा नेतृत्व शब्दों में नहीं, शरीर में है, और उसके लिए ये रोक पाना मुश्किल होता है। इजाजत मांगना छोड़ने का मतलब आक्रामक होना नहीं है। इसका मतलब है अपनी ऊर्जा पर इतना भरोसा कि तुम्हें समझ आ जाए वो कब तैयार है, बिना उसके बोले। यही असली नेतृत्व है, और यही वो पल है जब वो फैसला करती है कि वो तुम्हारे साथ चलना चाहती है। नंबर 3, औरत की इच्छा खामोश होती है, तर्क से नहीं चलती।
यही वजह है कि ज्यादातर मर्द औरतों के मामले में बार बार उलझ जाते हैं। उन्हें लगता है कि इच्छा कोई हिसाब किताब है। अगर मैं अच्छा बनूं, ध्यान रखूं, सब्र दिखाऊं, समझदार और केयरिंग रहूं, तो एक दिन वो जरूर मेरे साथ होना चाहेगी। लेकिन नहीं, इच्छा ऐसे काम नहीं करती। औरत की इच्छा न तो तर्क से चलती है, न दिमागी गणना से। वो खामोश होती है, भावनात्मक होती है। अक्सर वो खुद कहती है, मुझे सम्मान देने वाला स्थिर और समझदार मर्द चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है, कभी कभी वो उसी मर्द की ओर खींच जाती है जो इन बातों में फिट ही नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि वो जो कहती है वो हमेशा वो नहीं होता जो वो महसूस करती है। अगर तुम उसकी बातों को सीधे सीधे निर्देश समझ लोगे तो बार बार हारोगे। कार्ल जंग का मनोविज्ञान कहता है, औरत की इच्छा दिमाग से नहीं, शरीर से पैदा होती है। वो ऊर्जा से जन्म लेती है, तनाव से, रहस्य से। उसे बहस से नहीं जीता जाता, दलीलों से नहीं मनाया जाता और तर्क से कभी नहीं पाया जाता। यही मर्द सबसे ज्यादा निराश होता है। वो कहता है, मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी बात क्यों नहीं बनी? उसने कहा था वो तैयार नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो किसी और के साथ दिखने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा उसे आखिर चाहिए क्या। सच ये है, तुम्हें यह समझने की जरूरत ही नहीं कि उसे क्या चाहिए। तुम्हें यह समझना है कि इच्छा काम कैसे करती है। वो कह सकती है कि वो तुम्हें पसंद करती है, तुम्हारा सम्मान करती है, तुम्हें अच्छा इंसान मानती है, फिर भी अंदर से कुछ महसूस न करे, क्योंकि तुमने उसके भीतर कुछ हिलाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम बहुत आसानी से मिल गए, बहुत अनुमानित थे, बहुत सही बनने की कोशिश में थे। औरत की इच्छा सोची नहीं जाती, महसूस की जाती है। इसका मतलब यह है कि तुम इसे मजबूर नहीं कर सकते, ना ही तर्क से कमा सकते हो। इसे जगाया जाता है मौजूदगी से, मर्दाना ऊर्जा से, रहस्य से और सबसे ऊपर उस सुरक्षा से कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है इस इच्छा को महसूस करने के लिए। और जब वो ये देखती है तभी वो महसूस करना शुरू करती है। नंबर 4, तुम्हारी यौन ऊर्जा शब्दों से ज्यादा बोलती है। ज्यादातर मर्द यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सही शब्द मिल जाए, अगर परफेक्ट बात कह दी, अगर मीठी भाषा बोल ली, तो औरत अपने आप आकर्षित हो जाएगी। लेकिन एक बुनियादी सच वो नहीं समझते। तुम्हारा शरीर तुम्हारे मुंह से पहले बोलता है। अगर तुम्हारी यौन ऊर्जा सही जगह पर नहीं है तो वो तुरंत महसूस कर लेती है। तुम चाहे कहो कि तुम आत्मविश्वासी हो, तुम चाहे खुद को अनुभवी बताओ, लेकिन अगर तुम्हारी नजर कांप रही है, शरीर कसा हुआ है और अंदर से ये चिल्ला रहा है, मुझे मान्यता चाहिए, तो वो तुम्हारे शब्द नहीं सुनती, वो तुम्हारी असुरक्षा सुनती है। और अब एक असहज सच सुनो। आज के जमाने में बहुत से मर्द अपनी यौन ऊर्जा को इतना दबा चुके हैं कि उन्हें पता ही नहीं उसे ताकत के साथ दिखाना कैसे है। वो उसे छुपाते हैं, कम कर देते हैं, अच्छे व्यवहार के पीछे ढक देते हैं, फिर हैरान होते हैं वो प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रही, केमिस्ट्री क्यों नहीं बन रही, हर बार दोस्त ही क्यों बन जाते हैं। भाई, अब जागो। तुम यहां अपनी इच्छा छुपाने नहीं आए हो, तुम यहां उसे समझने, मोड़ने और काबू में रखने आए हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम आक्रामक बनो या बिना सोचे कुछ कर बैठो। इसका मतलब है तुम इच्छा महसूस कर सकते हो, लेकिन उसके गुलाम नहीं बनते। और यही बाहर झलकता है। एक औरत तुरंत जान जाती है कि तुम अपनी ऊर्जा पर काबू में हो या बस थोड़े से ध्यान के लिए तरस रहे हो। तुम्हें उसे बताने की जरूरत नहीं कि तुम उसे चाहते हो। वो तुम्हारी नजर में महसूस कर लेती है, तुम्हारे खड़े होने में, तुम्हारी खामोशी में। लेकिन अगर वो ऊर्जा घबराहट से आई हो, कमी की भावना से आई हो या इस सोच से बस वो मुझे चुन ले, तो वो बंद हो जाती है। यही वजह है कि कार्ल जंग का मनोविज्ञान इतना अहम है। मजबूत मर्द ठंडा नहीं होता, वो स्थिर होता है। वो निष्क्रिय नहीं होता, वो केंद्र में रहता है। उसे पता है वो कौन है, उसे पता है वो क्या चाहता है, और उसे चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि कोई उसे देखे। तुम्हारी यौन ऊर्जा तुम्हारी मर्दानगी का हिस्सा है। अगर तुम उसे दबाओगे तो तुम्हारी मौजूदगी मर जाएगी। अगर तुम उसे बेकाबू छोड़ दोगे तो सम्मान चला जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे काबू में रखोगे तो वो उसे महसूस करेगी और वही ऊर्जा उसे तुम्हारी ओर खींचेगी। अब समय छुपाने का नहीं है, अब समय है मास्टर बनने का। नंबर 5, जो मर्द रिएक्ट नहीं करता वही उसे उत्तेजित करता है। सीधी बात कहूं तो तुम बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हो और यही चीज तुम्हें कमजोर और जरूरतमंद दिखाती है।
आज ज्यादातर मर्द औरत की हर हरकत पर हिल जाते हैं। उसने मैसेज का जवाब नहीं दिया तो बेचैनी, उसने स्टेटस डाला तो दिमाग में हिसाब किताब, ये मेरे लिए था या किसी और के लिए। उसने दिलचस्पी नहीं दिखाई तो या तो गुस्सा या फिर और ज्यादा पीछा। भाई, अगर उसके हर करने ना करने से तुम्हारा मन हिल जाता है तो कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसके हाथ में है। और यही बात उसकी इच्छा को बुझा देती है, क्योंकि एक औरत को सच्चा आकर्षण तभी महसूस होता है जब वो खुद को भावनात्मक रूप से स्थिर मर्द के साथ महसूस करे। ऐसा मर्द जो ठंडे जवाब से टूटता नहीं, जो हर नजर में मंजूरी नहीं ढूंढता, जो सकारात्मक प्रतिक्रिया के बिना भी खुद बना रहता है। ऐसा मर्द आज बहुत कम है और इसी वजह से उसकी कीमत ज्यादा है। जो मर्द तुरंत रिएक्ट नहीं करता, जो अपने केंद्र में टिका रहता है, जो किसी चीज को जबरदस्ती नहीं करता, वो उसके लिए एक चुनौती बन जाता है। और वो ये कभी खुले में नहीं बोलेगी, लेकिन अंदर से यही चुनौती उसे उत्तेजित करती है, क्योंकि उसे लगता है ये मर्द मुझे खुश करने की कोशिश नहीं कर रहा, ये अपनी ताकत से जी रहा है। अगर मैं साथ चलूं ठीक, न चलूं वो भी ठीक। यही तनाव पैदा करता है, यही रहस्य बनाता है और यही उसकी सबसे गहरी इच्छा जगाता है। ये कौन सा मर्द है जिसे पूरा महसूस करने के लिए मेरी जरूरत नहीं? अब कड़वी आलोचना सुनो। ज्यादातर मर्दों ने अपने अंदर खुद को बनाया ही नहीं है, ना कोई उद्देश्य, ना साफ दिशा, ना भावनात्मक ताकत। इसीलिए वो हर चीज पर रिएक्ट करते हैं, इसीलिए वो हर समय औरत की मंजूरी ढूंढते रहते हैं और यही चीज उन्हें पूरी तरह पारदर्शी बना देती है। औरत दूर से ही देख लेती है तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी जरूरतमंदी की गंध उसे बिना बोले महसूस हो जाती है। वो कुछ कहे या ना कहे, सम्मान गिरता है, आकर्षण मरता है। इसके उलट कालजंग का मनोविज्ञान जिस मर्द की बात करता है वो ठंडा नहीं होता लेकिन कमजोर भी नहीं। वो महसूस करता है लेकिन भावनाओं के बहाव में बहता नहीं। वो देखता है लेकिन जल्दबाजी में कदम नहीं उठाता। वो अपने रास्ते पर इतना केंद्रित होता है कि आगे बढ़ने के लिए उसे उसके संकेतों की जरूरत नहीं पड़ती, और तभी वो आकर्षित होती है। इसलिए नहीं कि वो उसे पीछा करता है, बल्कि इसलिए कि वो उसे काबू नहीं कर पाती, और ये किसी भी औरत के लिए बेहद आकर्षक होता है। अगर तुम हर इशारे पर, हर मैसेज पर, हर खामोशी पर रिएक्ट कर रहे हो तो अभी रोक दो। तुम्हारी कीमत उसके जवाब में नहीं है, तुम्हारी कीमत इसमें है कि तुम खुद को कैसे संभालते हो। कीमती मर्द औरत के मूड के हिसाब से नहीं ढलता, वो उसमें डूबता नहीं। उसने इग्नोर किया, ठंडा जवाब दिया, रीढ़ पर छोड़ दिया, फिर भी वो स्थिर रहता है, अपने जीवन को बनाता रहता है। वो साथ आना चाहे ठीक, ना आना चाहे वो भी ठीक। लेकिन सबसे ताकतवर बात यही है, जब तुम रिएक्ट करना बंद करते हो वो करना शुरू करती है। जब तुम उसके इर्द गिर्द घूमना बंद करते हो वो तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने लगती है, क्योंकि अब तुम मैं उसे कैसे खुश करूं इस मोड़ में नहीं हो, अब तुम इस मोड़ में हो, क्या ये मेरी जिंदगी में जोड़ता है या नहीं। और यही बात उसे अंदर से हिला देती है। ठंडा मर्द दूर भगाता है, बहुत ज्यादा भावुक मर्द थका देता है, लेकिन केंद्र में खड़ा मर्द उसके अंदर आग जला देता है। क्यों? क्योंकि वो उसे पढ़ नहीं पाती, क्योंकि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि वो उसे बाकी मर्दों की तरह हिला नहीं पाती। और यही चीज उसे उसकी आराम की दुनिया से बाहर खींचकर सीधे इच्छा में ले आती है। जब तुम बाकी सबकी तरह रिएक्ट नहीं करते, वो खुद से पूछने लगती है, इसे मेरे ध्यान की जरूरत क्यों नहीं, ये पीछा क्यों नहीं करता, आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना शांत बनाता है। और उसी पल वो खेल बंद करती है और पीछा करना शुरू करती है, क्योंकि अब उसे दिखता है तुम कोई जरूरतमंद मर्द नहीं, तुम एक असली मर्द हो। अगर चाहा जाना है तो अपनी कीमत चिल्लाओ मत, उसे जियो, रिएक्ट मत करो, देखो, और तब कदम बढ़ाओ जब तुम तय करो शांति से, अपने केंद्र से। ऐसी ऊर्जा हर जगह नहीं मिलती, और जब एक औरत इसे महसूस करती है वो इसे छोड़ना नहीं चाहती। नंबर 6, उसे खुद इशारा करने दो। यही असली ट्रिक है। ये औरत की इच्छा का सबसे ताकतवर और सबसे कम बोला जाने वाला सच है। जब एक औरत को लगता है कि फैसला उसका अपना है, तब उसकी इच्छा कई गुना बढ़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पहल नहीं कर सकते या तुम चुपचाप बैठे रहो। असल मनोवैज्ञानिक खेल ये है, इरादा थोपना नहीं, माहौल बनाना। ज्यादातर मर्द यही गलती करते हैं, वो दबाव बनाते हैं, जल्दी करना चाहते हैं, ऐसी बातें बोल देते हैं, हमारे बीच कुछ कब होगा, मुझे तुम बहुत पसंद हो, अब इंतजार नहीं होता।
क्या तुम आज मेरे साथ रात बिताना चाहोगी? और इन्हीं शब्दों से वो सब कुछ मार देते हैं, क्योंकि अब न रहस्य बचता है, न तनाव, न चुनाव। उसे लगता है उसे फैसला करना पड़ रहा है, ना कि वो फैसला करना चाहती है। और यही सबसे बड़ा फर्क है। औरत तब उत्तेजित होती है जब उसे लगता है कि उसने खुद सीमा पार की है, ना कि तुमने उसे धक्का दिया। तो ये कैसे होता है? तुम्हारी मौजूदगी से, तुम्हारी देह भाषा से, तुम्हारी नजर से, तुम्हारे बोलने के लहजे से, और सबसे ज्यादा तुम्हारी शांति से। उसे वो नियंत्रित यौन ऊर्जा महसूस होनी चाहिए, वो इच्छा जो तुम चिल्ला नहीं रहे लेकिन हवा में महसूस हो रही है। जितने शांत तुम रहते हो, जितना कम तुम बोलते हो, जितना सहज तुम खामोशी में रहते हो, उतना ही उसके लिए कुछ ना करना मुश्किल हो जाता है। और अगर उसे सुरक्षा महसूस होती है, अगर जुड़ाव है, अगर तुम बिना घबराहट के भावनात्मक तनाव बना पाते हो, तो वो खुद इशारा करती है, लेकिन सीधे शब्दों में नहीं। कभी वो कहेगी, थोड़ी देर और रुकोगे? तुम हमेशा इतने शांत रहते हो, तुम्हारे साथ अजीब सा लगता है, थोड़ा नर्वस। इसका मतलब समझो, मैं कुछ महसूस कर रही हूं और दरवाजा खोल रही हूं। अब एक आम दृश्य सोचो, तुम उसके घर हो या वो तुम्हारे यहां है। सब कुछ सहज चल रहा है, तुम पास बैठे हो, तुम तुरंत छूते नहीं, सीमा नहीं तोड़ते, बस वहां हो, शांत, बिना जल्दी के। तुम्हारी नजर स्थिर है, डीली लेकिन गहरी। एक पल वो चुप हो जाती है, होंठ काटती है, तुम्हें देखती है और कहती है, तुम हमेशा इतने कॉन्फिडेंट रहते हो, और थोड़ा पास आ जाती है। बस यही वो पल है। तुमने कुछ कहा नहीं, तुमने कुछ मांगा नहीं, तुमने उकसाया, क्योंकि इच्छा हमेशा शब्दों से नहीं जगती, वो सही दिशा में बहती ऊर्जा से जगती है। और जब तुम बिना दबाव, बिना बेचैनी जगह बनाते हो, तो वो खुद चुनती है। और यही ट्रिक है, बहुत कम लोग इसे समझते हैं। अब ये कड़वा सच सुनो, सेक्स मांगा नहीं जाता, जगाया जाता है। अगर तुम्हें किसी औरत से सेक्स मांगना पड़ रहा है, तो खेल पहले ही खत्म हो चुका है। हाँ, इतनी सीधी बात, क्योंकि अगर तुम्हें उसे मनाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है वो उसे अंदर से महसूस नहीं कर रही। और जब इच्छा उसकी तरफ से नहीं आती, तो जो मिलता है वो नजदीकी नहीं, एहसान होता है। ये बात चुभेगी, लेकिन यही तुम्हें सुनने की जरूरत है। बहुत से मर्द औरतों को खुश करने में लगे रहते हैं, प्लीज करने में, किसी तरह असहज न करने में, और सबसे जरूरी बात भूल जाते हैं। तुम यहां इच्छा की भीख मांगने नहीं आए हो, तुम यहां उसे जगाने आए हो। न खोखली चालों से, न इंटरनेट की नकल से, बल्कि अपनी मौजूदगी से, असली मर्दाना ऊर्जा से, आत्मनियंत्रण से, और ऐसी जिंदगी से जो उसके साथ या बिना भी तुम्हें पूरा महसूस कराए। जब तुम पीछा करना बंद करते हो और आकर्षित करना शुरू करते हो, तो सब कुछ बदल जाता है। मर्द की असली ताकत उसकी बातों में नहीं होती, वो कमरे में कैसे दाखिल होता है, कैसे खामोश रहता है बिना घबराए, कैसे उद्देश्य के साथ चलता है, कैसे एक औरत को सोचने पर मजबूर करता है। ये कौन है और मैं इसके पीछे क्यों चलना चाहती हूं? अगर तुम अभी वहां नहीं हो तो ठीक है, ये चैनल इसीलिए है, तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी मौजूदगी को मजबूत बनाने के लिए, कालजंग के मनोविज्ञान के साथ एक खोए हुए मर्दों से भरी दुनिया में। क्योंकि तुम ढलने के लिए नहीं आए हो, तुम लीड करने आए हो। अगर आज कही गई कोई बात तुम्हें अंदर से लगी, तो कमेंट में लिखो, बताओ, क्या कभी इजाजत मांगकर तुम्हें लगा कि सारी ताकत चली गई? क्या कभी किसी औरत को तब बदलते देखा जब तुम ज्यादा शांत और केंद्र में थे? नीचे लिखो, मैं सब पढ़ता हूं, और हां, मैं जवाब देता हूं। मैं चाहता हूं ये सिर्फ चैनल न रहे, ये ऐसे मर्दों की कम्युनिटी बने जो अदृश्य, कमजोर और इस्तेमाल होने से थक चुके हैं, जो सम्मान, आकर्षण और ताकत अंदर से बनाना चाहते हैं, बिना चिल्लाए, बिना भीख मांगे। अगर तुम उनमें से एक हो तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, और औरतों की दुनिया को नई नजर से देखने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि एक बार ये समझ आ गया तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। कमेंट्स में मिलते हैं भाई।